अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, जिन लोगों में खून की कमी है या जिनकी HB कम है और वो मुख्तलिफ़ अदवायात इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उनकी जो खून की कमी है वो हफ़्तों में नहीं बल्कि दिनों में पूरी होगी। बहुत ही आजमाया हुआ ये नुस्खा है, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। तो चलें करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अदद अनार। उसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है और इसको अब हमने कटिंग कर लेना है। तो वीवर्स, यहाँ पर अनार की हम कर लेते हैं कटिंग और इसके अंदर से जो दाने निकलेंगे उसको हमने एक साइड पर कर लेना है और जो इसके छिलके होंगे उनको भी हमने एक साइड पर कर लेना है। तो तमाम ये मैं छिलके उतार लूँ फिर मैं दिखाती हूँ। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम अनार के छिलके मैंने उतार लिए हैं और उसके अंदर का जो गूदा है, वाइट पार्ट है, वो उसको हमने रिमूव करके एक साइड पे कर दिया है। ये देखें, उसके अंदर जो जाली होती है उसको भी मैंने एक साइड पर कर दिया है। ये एक्स्ट्रा से हिस्सा है अनार का। तो वीवर्स, यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और उसमें मैंने अनार के छिलके शामिल कर दिए हैं। मैंने आपको दिखाया था कि अनार का जो वाइट पार्ट है या जालीनुमा जो हिस्सा होता है उसको मैंने रिमूव कर दिया था। ये खाली अनार के छिलके ही हैं। ये देखिए, इसमें कोई भी वाइट पार्ट नहीं है, ये इसकी जाली मौजूद नहीं है। एक अदद अनार के मैंने छिलके लेकर उसके अंदर हमने 1 से 1.5 गिलास के करीब दूध शामिल करना है। दूध नीम गर्म नहीं बल्कि रूम टेम्परेचर पर है, लेकिन अगर आप ठंडा यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। 1.5 गिलास मैंने इसमें दूध शामिल कर लिया। और वीवर्स, इसके बाद जो हमने अनार के दाने निकाले थे वो भी हमने वॉश करके इसमें अंदर ऐड कर देने हैं। अनार थोड़ा सा मेरे पास से ख़राब निकला था तो उसको मैंने रिमूव कर लिया है, तो इसलिए थोड़े से अनार के दाने भी मैंने एक साइड पे कर दिए हैं। इनको हमने भिगो देना है और पूरी रात के लिए हमने इसको छोड़ देना है। फ्रीज़र में हम इसको रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे वरना जो हमारा दूध है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं कवर करके रख रही हूँ पूरी रात के लिए और इसके बाद मैं इसको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। तो वीवर्स, पूरी रात हो गई है इस अनार को और उसके छिलकों समेत भिगोए हुए। अब ये बहुत ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। ये देखें, फ्रीज़र में मैंने रखे थे तो ये हल्के से क्रिस्टल भी बन चुके हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैं चीनी शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब और अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो वीवर्स, यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और उसके अंदर मैं कपड़ा बिछा रही हूँ। मैंने वाइट मलमल का कपड़ा इसलिए नहीं लिया क्योंकि अनार के जो दाग हैं वो फिर बाद में उतरते नहीं हैं। तो कोई भी कपड़ा हमने साफ़ सुथरा सा इसके अंदर बिछा लेना है और उसके अंदर जो हमने ग्राइंड किया था दूध अनार के छिलकों के साथ उसको हमने इसके अंदर शिफ्ट कर लेना है। अगर आप जाली की मदद से निकालेंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं निकलेगा क्योंकि अनार के जो छिलकों के पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर दूध के अंदर चले जाएंगे और वो पीने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह कपड़े की मदद से हमने इसको छानना है। तो हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से दबाकर इसका सारा जूस निकाल लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हमारे पास शेक बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ अनार के जो छिलके हैं वो देखिए इतने सॉफ्ट हो चुके थे कि वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो हमारे पास जूस है इसके अंदर हमने कोई भी रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी थोड़ा सा ऐड कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा बन सके। तो यहाँ पर लेंगे हम एक गिलास और उसके अंदर हमने ये शेक शामिल कर देना है। खून की कमी को दिनों में पूरा करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। अगर आपकी HB कम है या आपको कोई भी जिस्मानी कमज़ोरी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रेगनेंसी में ख़ासकर वो औरतें जिनको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर घर के हर अफराद के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। रोज़ आपने 1 गिलास इसका ज़रूर बनाना है और इसको इस्तेमाल करना है। तो आई होप वीवर्स, आपको आज की ये रेसिपी या आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।